गुरु से पूछो तो उनके गुरु हैं, उनसे पूछो तो उनके गुरु हैं। जब गुरु 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 तो असली में गुरु कौन निकला? भगवान ही तो गुरु है, तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। अब उन्हें चाहे विश्व गुरु कुछ कहो, सदगुरु कहो, गुरु कहो, जो भी मनावे सो कहो, ये तो सब टाइटल है। तत्व तो एक है, उसमें छोटाई बड़ाई थोड़ी है, टाइटलों में छोटाई बड़ाई है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान ही है। वही सदगुरु के रूप में बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वही गुरुदेव भगवान के रूप में कृपा करके हरि नर रूप धारण करते हैं। वही हरि नर रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में विराजमान है। इन सब नामों से हमें मतलब नहीं, मतलब है भगवान के पावन चरणारविंद में चित्त जो जोड़ दे वही गुरु। जो हमारा चंचल मनिन मन भगवान के चरणों में अपनी सामर्थ्य से जोड़ दे वही गुरु, वही सदगुरु, वही विश्व गुरु, वही जगत गुरु। वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान और गुरुदेव, गुरुदेव और भगवान एक ही बात। अंकित जी, हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा मन पहले संसारिक चीजों में अव्वल आने की इच्छा रखता था, अब आध्यात्मिक में अव्वल आने की इच्छा रखता है। क्या ये उचित है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हम अव्वल के बेटे हैं तो अव्वल तो आना चाहिए। नंबर 1 के बेटे हैं, भगवान नंबर 1 है ना, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। और उन्हीं की हम सब अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान सबसे बड़े हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में जाए। चूंकि नंबर 1 के हम हैं तो नंबर 1 के बनना चाहते हैं, इसमें कोई छोटी बात नहीं। पर नंबर 1 के परमार्थ में वही बन सकता है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। जो अपने को इसमें सबसे छोटा समझता है वही महान होता है। जो प्रणाम करवाने वाला महान नहीं होता, प्रणाम करने वाला महान होता है। परमार्थ की जो गणित है वो दूसरी है। जैसे मान लो आप लोग प्रणाम कर रहे हो तो ये कि ये महान है इसलिए प्रणाम नहीं, महान वो है जिसने अपने अहंकार को रद्द करके और सर झुका दिया, वो महान है। परमार्थ में जो प्रणाम करता है, जो छोटा होता है, जो सबको बड़ा मानता है, वो महान होता है। तो ये श्रद्धा, अहंकार रहित होना, दैन्य होना, ये महानता का विषय है। इसमें अव्वल वही है जो सबसे नीच बन गया। गणादपि सुनीचेन तरोर्युषैषुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है वही अव्वल नंबर में पहुंच पाएगा। जो अपने को कुछ समझता है माया उसे परास्त कर देगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वही महान होता है परमार्थ में। आशिता जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति और केवल कर्म कांड में क्या अंतर है? केवल अगर सही ढंग से शास्त्रीय कर्म कांड किया जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। कर्मकांड की सामर्थ्य भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। कर्मकांड केवल स्वर्ग तक ले जाता है। यज्ञ याग आदि जो नाना प्रकार के कर्म है उनका केवल यज्ञ आदि का फल जाकर स्वर्ग में भोगो, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री भगवान की प्राप्ति होती है, जो अखंड होती है, अविनाशी होती है। पुनः जन्म मरण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और एक एक श्वास भगवान का सुमिरन करते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं, लेकिन कर्मकांड के अधीन भगवान नहीं होते। कर्मकांडों का पुण्य फल मिलता है और उसे स्वर्ग आदि भोग कर पुनः जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हम वृंदावन आते हैं, यहाँ के दिव्य वातावरण और साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं तो ये अनुभव होता है कि यही सत्य है, यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। परंतु जब हम लौटते हैं, धीरे धीरे संसार का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं तो वही उसी में उलझ के रह जाता है। महाराज जी, ऐसे में अपनी स्थिति को कैसे स्थिर करें? नाम जप के द्वारा, भगवान की लीला गुणानुवाद के द्वारा। हम जहाँ भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं, वहाँ माहौल भक्ति का बनता है। नहीं बनेगा तो हमारे हृदय का तो बनेगा। जब विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की महान भक्ति कर सकते हैं, भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, भगवान कहते हैं विभीषण जी को। तो विभीषण जी जब साधुता धारण करके भजन लंका में कर सकते थे तो हम फिर भारत में या विदेश में क्यों नहीं कर सकते? हमारा हृदय पावन बना रहे। एक हृदय बाहरी वृंदावन और एक हृदय अंदर वृंदावन।
हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, यहाँ माया काल नहीं में यदि हर समय नाम जप चल रहा है, भगवान की मधुर मधुर रूप माधुरी का ध्यान हो रहा है, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण कथन कर रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी बैटरी बराबर चार्ज रहेगी। नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ भागवतिक माहौल है, यहाँ भक्ति की वृद्धि होती है, और वहाँ माया का माहौल है, तो वहाँ धीरे धीरे हमारी भक्ति क्षीण होती जाती है और हम लुभावने माया के दृश्यों में फंसने लगते हैं। लेकिन यदि हम वहाँ भी अपनी भक्ति को पुष्ट रखें, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान की लीला कथा, तो हमारे अंदर उतना प्रभाव माया का नहीं पड़ेगा और हम बलवान भक्त होकर के कहीं भी बैठ करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं। सावित्री त्रिपाठी जी, जब से होश संभाले तब से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। 70 वर्ष तो बहुत बर्बाद हो गए, बहुत, लेकिन अब लो नशानी अब ना न सही हो। अब जितना बचा है उतना भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। हर श्वास नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, तो जो श्वास आखिरी होगी उसमें नाम जप किया तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से भजन का अभ्यास नहीं किया तो 70 वर्ष के बाद आप भजन नहीं कर सकते। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। हम तो साधारण उदाहरण देते हैं, जैसे हमने कभी जिंदगी में पिस्तौल नहीं पकड़ी हाथ में, तो आप हमको पकड़ा दे तो हमारे लिए बेकार है। हम फेंक के भले मार सकते हैं, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि अभ्यास नहीं किया। और आर्मी के जवान को, वो चाहे 90 वर्ष का बूढ़ा हो, उसके हाथ में पकड़ा दे तुरंत वो फायरिंग, क्योंकि उसने अभ्यास किया। ऐसे ही यदि यौवन अवस्था में, जवानी में आपने कभी माला नहीं चलाया, कभी 10 मिनट एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान नहीं किया, तो बुढ़ापा में ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर थोड़ी भी बुद्धि काम कर रही हो और श्वासें जितनी हैं उतनी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। नहीं, मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिला? क्या लड़का बच्चा, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, यही मनुष्य जीवन का लाभ है? तो फिर देव दुर्लभ क्यों कहा गया? दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह दुर्लभ है। इतना तक कह दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। किस लिए? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अब जो अवस्था बची है तो जबान से नाम जप करो। यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सुपुत्रो गरीयान, यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसा जिभ्या से रट रहे हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था के हो, तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। प्रेम जी अहमदाबाद से। जय श्री जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव की कृपा कब, कैसे और क्यों होती है? कुछ नहीं कही जा सकती, कुछ नहीं कही जा सकती है। ये अहेतुकी होती है, अलौकिक होती है, और कभी किसी पर भी हो सकती है। घोर पापी पर भी हो सकती है, घोर नीच पर भी हो सकती है, जो सम्मान से कभी जीने लायक नहीं रहा, तिरस्कृत रहा समाज में, उस पर भी हो सकती है। कभी भी किसी पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अहेतुकी कृपालु है, कब कहाँ कृपा हो गई। तो ऐसे गुरु की शरणागति, गुरु का आश्रय, गुरु की कृपा कब किस पर हो जाए इसको नहीं कहा जा सकता। जिसे आप बहुत नीच समझते हो, कुछ नहीं समझते हो, उसी पर कृपा हो गई तो बहुत बड़ा वो संत हो जाएगा। ऐसे हमारे इतिहास भरे पड़े हैं जो समाज के द्वारा तिरस्कृत हुए, निंदनीय हुए, और भगवान की उन पर कृपा हो गई, वही महान पुरुष हो गए। अब चिंतामणि वैश्या में इतने आसक्त थे बिल्वमंगल जी कि उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। मतलब घोर अपराध। उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी पातिव्रत धर्म वाली, कभी एक बार देखा भी नहीं, और उसी पत्नी के आभूषण सब ले करके चिंतामणि वैश्या को दिया। वैश्या में इतने आसक्त थे कि मतलब, और जब धन खत्म हुआ तो वैश्या किसकी? ठोकर लगा करके जब बाहर कर दिया, तो जब घायल चित्त होता है ना, देखो सबको प्यार की जरूरत होती है। आप देखो कोई भी हो, जैसे बूढ़ा आदमी भी है ना, तो उसको अपने बच्चे बहुओं के प्यार की जरूरत है। उसको अनाथालय में भोजन की जरूरत नहीं है, उसे प्यार की जरूरत है। अब जब इतना बड़ा प्यार और ठोकर मार दिया उसी प्यार ने, अब कहीं जगह नहीं, तो जब किसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो एक जगह होती है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय। वो जानते हो क्या कहे गए? बिल्व मंगलाचार्य, बिल्व मंगलाचार्य कहे गए भगवान के। अब वो घायल चित्त जब भगवान में लगा तो वैसे ही प्यार भगवान से किया। भगवान तो प्यार ही चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे, वो जी नहीं सकते थे, 1 मिनट का भी वियोग बर्दाश्त नहीं करते थे। और जब उनका उपदेश हुआ उनकी पत्नी का कि जितना आप इस शरीर से प्यार करते हो चाम से, उतना राम से प्यार करते, तो निहाल हो जाते हैं। बस कदम राम की तरफ ऐसा बढ़े कि
गोस्वामी तुलसीदास महान। तो बहुत से ऐसे हमारे इतिहास भरे हुए हैं कि जो जग गए, जब कृपा हुई और जग गए तो महापुरुष बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, महात्मा बन गए। तो भगवान की कृपा कब पर कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सौरभ जी फिरोजाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तथा धार्मिक कार्य करते हैं, उससे पहले हमारे घर में गृह क्लेश एवं अड़चन सी आने लगती है। हमारा मन करता है हम उस कार्य को ना करें एवं धार्मिक स्थल पर ना जाएं। या ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? नहीं, सिद्धांत नहीं है, पाप प्रबल है। जब पाप प्रबल होते हैं तो पाप